अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। समदयाल से स्कर्दू के टूर में आज हमारा चौथा दिन है और रात को हम यहाँ पे ठहरे थे बिलामिक में। कल ही हमारा इरादा था यहाँ पे थ्रोसे वैली और जो जिगजैग है यहाँ पे पहुँचने का, लेकिन हमारी बाइक जो है ना ख़राब हो गई और उस वजह से हमें बिलामिक में ठहरना पड़ा। आज सुबह सुबह फिर दोबारा कोशिश की है कि बाइक को मरम्मत करवा के फिर यहाँ पे बाइक पे आएँ, लेकिन बाइक ठीक नहीं हो सकी। इस वजह से आज हम यहाँ पे जो जिगजैग है इस पर पैदल हाइकिंग करके आए और साथ में जो ज़ात हुसैन भाई हैं जिनके होटल में हम रहे थे उनको साथ लेके आए हैं। बिलामिक से ये थोड़े से फासले पे है। वैसे तो ये मुकामी लोग कहते हैं कि हम तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो हम टूरिस्ट आते हैं हमारे लिए तकरीबन एक घंटे से 10-15 मिनट लग जाते हैं। हम हाइकिंग करते हुए शॉर्ट रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट में तकरीबन यहाँ पर पहुँचे और व्यू यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक जिगजैग सा बना हुआ है और अभी पानी तो गदला सा है, हम ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, बिल्कुल वाइट पानी है, लेकिन घूमने लायक है। कैंपिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, खुद कुकिंग करते हैं, नाइट इंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, ये है जिगजैग स्ट्रीम यहाँ पे थ्रोसे वैली में। पानी इसका बहुत ही ठंडा है और ये इसमें पत्थर है, ये ऐसे ऐसे घूम के जा रही है, इसी को जिगजैग स्ट्रीम कहते हैं। ये थ्रोसे वैली में है और खूबसूरत है। यहाँ पे जिगजैग के आप मनाज़र को देख सकते हैं। ये साथ में जो स्ट्रीम है, नदी है, वो वैली है जिगजैग की, तो इसको अभी आपको मैं सारे क्लोज करके मनाज़र दिखाऊंगा ऊपर से। जो वीडियोज और पिक्चर मैंने देखी थी ना, उसमें पानी बिल्कुल क्रिस्टल साफ पानी था, लेकिन अभी ग्लेशियर का गदला पानी साथ मिल के आ रहा है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन फिर भी वो बड़ा खूबसूरत है, देखने लायक है और जो ग्रीनरी है, लश ग्रीन, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये साथ में एक वैली भी है, थ्रोसे वैली, वो कुछ गाँव हैं और कुछ घर हैं थ्रोसे वैली के। इसका पानी इतना ठंडा है ना कि 1 मिनट भी आप इसमें मुसलसल खड़े नहीं रह सकते। और यहाँ पे इसका जो ऑनर है वो आपसे 100 रुपया पर पर्सन जो है ना वो चार्ज करेगा यहाँ पे घूमने के लिए। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स की यह ज़ाती मलकियत है वो आपको फैसिलिटीज़ देता है। यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हैं कुर्सियाँ लगी हुई हैं और एक कनोपी लगी हुई है, इसमें आप बैठें, रेस्ट करें और कुछ चाय वगैरह भी, कुछ आपने खाना पीना एंटरटेनमेंट करनी हो उसकी भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो वो उसके तो अलग से चार्ज करेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री के 100 रुपया पर पर्सन चार्ज करता है। और ये दरख्तों के नीचे लोग कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग का सामान भी इसके पास मौजूद है। ये कैंपिंग के भी चार्ज करता है, वो अलग से चार्ज करता है। वो हमने तो नहीं पूछा, वो जब आप आएँ तो फिर ही पता चलेगा कितने वो कैंपिंग के चार्ज करता है।
लेकिन जगह जो है ना वो इंजॉयबल है। आजा यहाँ पे ना बिलामिक में और थ्रोसे में इस साइड पे आपको हर तरफ पोटैटो की जो फसल है ना, आलू की फसल है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। इनका सबसे ज़्यादा ज़रिया माश ही इसी पे है। ये नदी ऐसे ही चलते चलते बिलामिक से गुजरते हुए नीचे दरियाए सिंध में जा गिरती है। ये जो आपको सामने बिल्कुल सामने ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं ना अभी तक ऊपर, इन ग्लेशियर का ये पानी पिघल कर आ रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ये जो ग्लेशियर कनोपी के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे ज़ाहद हुसैन भाई बता रहे थे कि उधर हिरन बाग है। हिरन बाग का व्यू इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन यहाँ से अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे वहाँ पे जाते हुए लगेंगे। ये मुकामी लोग तो आधे घंटे में पहुँच जाते हैं क्योंकि इनकी रूटीन होती है जाने में, और बाइक वगैरह भी मुश्किल चली जाती है, लेकिन 4x4 जीप जो है ना वो आसानी के साथ वहाँ पे जाती है और लोग जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहतरीन और ब्यूटीफुल व्यूज़ वहाँ पे हैं। दोस्तों ये बोरंगा मैदान है जहाँ पर आपको पहले वीडियो में मैंने दिखाई है थ्रोसे वैली की जहाँ पर नदी थी जिगजैग, उससे 10-15 मिनट के फासले पर ये बोरंगा है। ये जो सामने आपको मट्टी का पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इस मट्टी के पहाड़ के उस पार वो थ्रोसे वैली और जिगजैग नदी है, और इसको क्रॉस करके बाई रोड है, क्रॉस करके इधर आते ही ये एक बोरंगा मैदान है, खूबसूरत मैदान है। इसके साथ ये ग्लेशियर्स हैं, खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों के, और इस तरफ भी देखें आप ये ग्लेशियर हैं, और बिल्कुल सामने उधर उस ग्लेशियर के वहाँ पे जो एक बाग है हिरन बाग, वो इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे जाते हुए पैदल कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। ये मुकामी लोगों के कहते हैं 1 घंटा लगेगा, लेकिन हम जो टूरिस्ट आते हैं आउट से उनके तकरीबन यहाँ पे 2-2.5 घंटे आसानी से लग सकते हैं। 4x4 जीप वहाँ पे जा सकती है, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जाएगा। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि बाज़ औक़ात लोग आते हैं वीडियो देख के और फिर बाद में इतराज़ करते हैं कि हम गए थे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिस तरह ये जो एडवेंचरर लोग हैं ना, उनके लिए स्कर्दू रोड से बिलामिक का रोड वही काफ़ी एडवेंचर है, काफ़ी दिलचस्प रोड है। स्कर्दू रोड से बिलामिक की तरफ जो रोड आ रहा है
मुसलसल हाइट है, मुसलसल आपकी बाइक या गाड़ी चढ़ाई की तरफ आती रहती है। इसलिए अगर आप इन चीज़ों के आदी हैं और तो ज़रूर आएँ। अगर आप इन चीज़ों से उतार जाते हैं तो आप स्कर्दू सीधा चले जाएं। यहाँ पे सिर्फ सख्त जान लोग हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं इस स्कर्दू रोड से बिलामिक की तरफ। और बिलामिक से आगे फिर ये सारा या तो आप 4x4 जीप ले आएँ स्कर्दू रोड से, या अगर आप बाइक पे आएँ तो सिंगल बाइक ले आएँ। डबल बाइक की चढ़ाई बहुत मुश्किल है और यहाँ पर लोगों के पास होंडा 125 ज़्यादातर बाइक होती हैं।